अच्छा, मैं बच्चों को छोड़ने जा रहा हूँ, कहते ना घर में मिलता हूँ। अच्छा। भाइयों, कूद जाओ और इस कूड़े को म्युनिसिपैलिटी के कचरे के डिब्बे में फेंक दो साले को। रो मत फुलझड़ी। अरे टार्जन, ये तुम्हारे थोबड़े को क्या हुआ? ये तुम्हारा होलिया किसने बदल दिया? पास्कल सेठ, तुमने अपने चहेते शंकर को बहुत ज्यादा छूट दे दिया है। कल रात साले का मूड खराब हो गया। मेरा मूड खराब नहीं हुआ चाचा जी, इसका नसीब अच्छा था जो थोड़ी सी तोड़फोड़ से रह गया। क्या हुआ था? कुछ नहीं, रात को मैंने थोड़ी शराब पी ली, थोड़ी चढ़ गई, इनको अच्छा नहीं लगा। मैं पूछता हूं क्या हुआ था? शंकर का हाथ ऐसे नहीं उठता। अरे मैं सच बोल रहा हूं साहब। कल रात को इसने फूलदानी की इज्जत पर हाथ उठाया। तुम जानते हो कि हमें दो चीजों से नफरत है, ड्रग्स और तुमने हाथ भी उठाया तो किस पर? पास्कल की होने वाली बहू पर। मैं तुम्हें जान से मारूंगा। नहीं चाचा जी, इस चूहे को मारकर आप अपना हाथ गंदा मत कीजिए। कह दे इसे कि हमारी आंखों से दूर हो जाए, हमारे घर से दूर हो जाए। हमारे घर से ही नहीं, हमारे इलाके से दूर हो जाए। खून काय को जलाते हो चाचा जी? I should have killed him. अरे पास्कल तो कोई गैर औरत का बेइज्जती नहीं झेल सकता, और फिर फूलानी तुम्हारा बहू है। तुम काय को रोका हमको? रोकता कैसे नहीं चाचा जी? क्या उस गंदे खून के वास्ते आपको फांसी पर चढ़ जाने दिया होता? शंकर, लाइटर देना। ये सिगरेट जलाने के लिए नहीं है। सिगरेट जलाने के लिए नहीं तो क्या जलाने के लिए? चिता। चिता? हाँ चाचा जी, ये लाइटर चिता जलाने के लिए है। किसकी चिता? है एक आदमी, साला चाकू की तरह छाती में गड़ा हुआ है, सांस लेने को तकलीफ होती है। शंकर, अगर जीना है तो अपने भाई बहन के लिए जी, अपनी फूल रानी के लिए जी। ये बदले के वास्ते जीने में कोई मजा नहीं है शंकर। किसी ने अपनी मां के साथ बलात्कार होते हुए देखा है चाचा जी? मैंने देखा है। हाँ, मैंने देखा है चाचा जी। कौन था वो? था साला एक कंजरी आंख वाला।
14 बरस पहले की बात है। हम गांव छोड़कर शहर आ रहे थे। हाँ, उस रात जंगल में माई की लाश, नन्हे भाई बहन और इस लाइटर के साथ हम अकेले रह गए और चीता की लकड़ी से आपने को दाग लिया। माई की चिता जलाने के बाद सोचा कि बच्चे लोगों को बाबूजी के पास छोड़कर उस कंजरी आंख वाले को खोजूं। लेकिन जब शहर पहुंचा तो पता चला कि बाबूजी की भी चिता जल चुकी थी। इस गैर शहर में हम एकदम लावारिस हो गए चाचा जी। लेकिन हमने बच्चे लोगों को लावारिस नहीं होने दिया। हमने जूता पलिश किया, झूठा बर्तन साफ किया, मजदूरी किया। जानते हो चाचा जी, जब सत्या हॉस्पिटल में था ना, तो हमारे पास दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने कहा दवाई नहीं तो सत्या नहीं। अगर उस दिन आपका हाथ हमरे सर पर ना पड़ता तो ना जाने आज क्या हो जाता। तू अपने मन पर इतना बड़ा बोझ लेकर जी रहा है। तू तो लोखंड का है शंकर, सचमुच लोखंड का। लेकिन एक बात सुन ले, आज से इस लड़ाई में तू अकेला नहीं है, मैं भी तेरे साथ हूं। अगर वो ड्राइवर जिंदा है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और अपने हाथों से उसे जिंदा जला दूंगा। नहीं चाचा जी, ढूंढिएगा आप उसे जरूर, लेकिन उसकी चिता जलाऊंगा मैं। नमस्ते जनाब, एक 2 टके के नाइट वॉचमैन ने मेरे इकलौते बेटे को अपने बेटी की रेप के केस में फंसा दिया है। और उसने रेप किया था? रेप तो जरूर किया, मगर 10 लाख रुपए लगेंगे, बेटा बच जाएगा। रोकड़े की कोई फिक्र नहीं है, वो तो मैं 5 लाख अभी और 5 लाख काम हो जाने के बाद। 3 लाख तो मैं अभी लेके आया हूँ अपने साथ में, बाकी के 2 लाख। सुल्तान सिंह इस आदमी को बाहर ले जाओ। चलिए सेठ जी। शुक्रिया। आदाब तेजा भाई, आदाब। आओ आओ करार भाई आओ, बैठो। अरे क्या बैठे साहब, कॉर्पोरेशन से बिल्डिंग का नक्शा पास हो चुका है, सोसाइटी बन गई है, फ्लैट्स बुक हो चुके, पर जमीन का पता नहीं। और मिनिस्टर जी बोल रहे हैं कि चुनाव का साल है और इस चुनाव में झोपड़पट्टी तो हट नहीं सकती। ऐसा कहा उसने? मेरा नाम लेने के बाद भी? तब तो करार भाई 20 लाख और 30 नया पैसा लगेगा। 30 पैसा? 30 पैसे माचिस के। माचिस? करार भाई आग भी तो लगानी पड़ेगी। फिर तो साहब ये काम जरूर जल्दी हो जाना चाहिए। जल्दी हो जाएगा। आधा आवर से। माल कहाँ है? वो कंसाइनमेंट ही लूट गया। क्या कहा? हाँ, वो कंसाइनमेंट ही लूट गया। हुआ ये कि माल लूटा नहीं गुलशन, मनसुख के हाथों बिक गया। बेईमानी के धंधे में ईमानदारी की सख्त जरूरत होती है। मुझे माफ कर दीजिए बॉस, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तेज बहादुर 2 ही चीजें देता है, इनाम या सख्त। हेलो शंकर। हाँ चाचा जी। उस ट्रक का पता चल गया है, संधू ट्रांसपोर्ट, गोरेगांव।
टायर कंपनी कोई मेरे सगे वाले की नहीं है, और नहीं मेरे घर में टायरों के झाड़ लगे हैं कि टपक रहे हैं। आखिर तुम लोग खाते क्या हो? टायर खाते हो क्या? आप अंदर कैसे आए मिस्टर? सर मुझे एक जानकारी चाहिए। अरे जानकारी चाहिए तो फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, मुंह उठा के चले आए अंदर आप। 1 मिनट लगेगा। अरे फिर वही बात, देखते नहीं आप मैं कितना बिजी हूं। जाइए इस वक्त यहाँ से। देखिए मुझे सिर्फ ये जानना है कि 14 साल पहले 14 नवंबर को आगरा रोड पर ट्रक MHS 592 कौन चला रहा था? कमाल करते हैं, 14 साल पहले की बात किसको याद रहती है? आप मेरा वक्त मत जाया कीजिए और जाइए यहां से। सेठ, ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। और शट अप एंड गेट आउट। अभी तक मैं शराफत से पूछ रहा था। मैं नहीं बताऊंगा तो क्या करोगे? जान से मार डालोगे? जान से भी मार सकता हूं। दादागिरी करता है। तुझे मालूम नहीं है कि पुलिस कमिश्नर मेरे साले का बहनोई है। एक फोन घुमाऊंगा ना तो जेल में सख्त नजर आओगे।